Good morning, students. Myself Raj Sharma from Jeevan Jyoti Global School. After 2 or 3 days vacation, I'm here once again along with you to discuss about the chapter first, class 11, specially for you. And this is your chapter 1. Unit is 1.6, specific sports program. So today we will discuss about only two specific sports program, and those are sports day and health runs only. So let's start the chapter. As you can see, स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम. सो व्हाट आर द स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम? हिंदी में हम इसे बोलते हैं विशिष्ट चुनिंदा खेल कार्यक्रम. These are the programs of sports which are not usually related to competition and have various objects such as creating awareness among people regarding unity, health and diseases like AIDS, cancer, etc. and raising the fund for charitable institution or organization. So author स्पेशली यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि जो स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम होते हैं ये खेल के वो कार्यक्रम होते हैं जिनमें किसी तरह का कोई कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा नहीं होती और इनके अलग अलग उद्देश्य हो सकते हैं, जैसे कि लोगों में अपने हेल्थ के प्रति, अलग अलग बीमारियों के प्रति, एकता के प्रति उन्हें जागरूक करना, अवेयर करना उन्हें, एंड जो सामाजिक संस्थाएं होती हैं जो चैरिटी करती हैं उनके लिए फंड रेज करना. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द वेरी फर्स्ट इज दैट इज स्पोर्ट्स डे. This is your very first specific sports program, and as sports day in the contemporary age, शुरुआती दौर में specific stress is laid down on the holistic development of children in school. Owing to this, emphasis is laid down on other co-curricular activities. यहाँ पर ऑथर क्या कहना चाह रहा है कि शुरुआती दौर में जब बच्चों का बचपन होता है तो वहाँ पे ज़्यादातर जो फोकस, जो ध्यान दिया जाता है वो बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट पे दिया जाता है. होलिस्टिक का मतलब होता है संपूर्ण विकास, और इसी की वजह से एम्फेसिस लेड डाउन, जो पूरा ध्यान है वो किसके ऊपर केंद्रित होता है? पढ़ाई के साथ साथ अलग को करिकुलर जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनके ऊपर. अलॉन्ग दीज लाइन्स, इन्हीं लाइनों के साथ, पंक्तियों के साथ, स्पोर्ट्स डे इज ऑर्गेनाइज सो दैट द ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कुड बी अटेम्प्टेड. और इसी लाइनों के साथ क्या स्कूलों में जो खेल दिवस है वो ऑर्गेनाइज होते हैं जिसकी वजह से बच्चों उन्हें क्या कर सकते हैं? अपने पूरे विकास को अटेम्प्ट कर सकते हैं, पा सकते हैं. जनरली आमतौर पर स्पोर्ट्स डे इज ऑर्गेनाइज बाय ईच एंड एवरी स्कूल. आमतौर पर जो स्पोर्ट्स डे वो हर एक स्कूल के द्वारा ऑर्गेनाइज होता है. ए स्पेसिफिक डे इज फिक्स्ड फॉर कंडक्टिंग स्पोर्ट्स डे इन ए ईयर. एक साल में कोई एक दिन चूज कर लिया जाता है, जैसे कि अमूमन जो होता है, कॉमन है कि जो 14 नवंबर बाल दिवस, चाचा नेहरू जी का जो जन्मदिन है उस दिन मोस्टली जो स्पोर्ट्स डे हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं. ऑन दैट डे, उस दिन, एम्पल अपॉर्चुनिटीज आर प्रोवाइडेड टू एवरी चाइल्ड टू टेक पार्ट इन एक्टिविटीज. बाय पार्टिसिपेटिंग इन दीज एक्टिविटीज स्टूडेंट्स डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज इन दैम. उस दिन बच्चों को भरपूर मौके मिलते हैं कि वो अपने जो स्पोर्ट्स स्किल हैं उन्हें शो ऑफ करें, उन्हें दिखाएं, बाहर निकालें. और इन्हीं एक्टिविटीज़ के साथ बाय पार्टिसिपेटिंग, या इनमें पार्टिसिपेट करके जो बच्चे हैं वो अपना क्या कर सकते हैं? पूरा विकास कर सकते हैं, या अपनी जो नेतृत्व वाली क्षमता है उसका विकास कर सकते हैं. प्रोसीजर क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले ए स्पेसिफिक डेज शुड बी फिक्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग स्पोर्ट्स डे. कोई एक चुनिंदा दिन चूज कर लिया जाता है. द एप्रोप्रिएट प्लेस शुड ऑल्सो बी सेलेक्टेड एज अर्ली एज पॉसिबल. और जहाँ खेल दिवस ऑर्गेनाइज करना है स्पोर्ट्स डे, वो प्लेस भी पहले से फिक्स कर लिया जाता है जितना जल्दी संभव हो सके. आफ्टर प्रिपरेशन ए प्रॉपर प्लान, पूरी तरीके से एक चार्ट तैयार करके स्पोर्ट्स डे एंड एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी शुड बी कंस्टिट्यूटेड. सब कुछ तैयारी करके एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो सबका निर्देशन करती है और ऑर्गेनाइजिंग जो सबको ऑर्गेनाइज करती है, एक ऐसी कमेटी का गठन कर लिया जाता है. दिस कमेटी कंडक्ट्स ऑल द प्रोग्राम ऑफ स्पोर्ट्स डे सिस्टमेटिकली. और इसकी जिम्मेदारी होती है कि पूरा जो प्रोग्राम है, कैसे एक्टिविटी करनी है, ग्राउंड रेडी करना है, कौन से बच्चों को किस ग्रुप में डालना है, वो सब इस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की जिम्मेदारी होती हैं. अदर कमेटीज आर कंस्टिट्यूटेड बाय दिस कमेटी. और अलग अलग तरह की कमेटीज़ हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट की है, और फर्स्ट एड की है, रिसेप्शन की है, ओपनिंग सेरेमनी की है, सर्टिफिकेट्स की है, प्राइज़ की है. तो ऐसी काफ़ी सारी जो कमेटियाँ हैं वो सब इस कमेटी के द्वारा, ताकि जो टूर्नामेंट है वो बहुत सुचारू रूप से चल सके, इसके द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती हैं. सेकेंड नंबर पे आता है हेल्थ रन्स. दिस इज आर सेकेंड स्पेसिफिक स्पोर्ट प्रोग्राम. हेल्थ रन्स आर ऑर्गेनाइज बाय हेल्थ डिपार्टमेंट, स्पोर्ट डिपार्टमेंट और सोशल ऑर्गेनाइजेशन. जो स्वास्थ्य विभाग होते हैं या खेल विभाग होते हैं, चाहे या सामाजिक संस्थाएं, ये हेल्थ रन्स ऑर्गेनाइज करती हैं. यूजुअली, आमतौर पर
देयर पर्पज इज टू एमिलियरेट द स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ अलॉन्ग विद रेजिंग फंड्स फॉर चैरिटी। आमतौर पर उनका क्या होता है, एमिलिएट का मतलब होता है स्टैंडर्ड बनाए रखना, जड़ बांध के रखना, जो लोगों के स्वास्थ्य का स्तर है उसे बना के रखना, और इसी के साथ साथ जो चैरिटी करने वाली संस्थाएं होती हैं उनके लिए फंड रेज करना। हेल्थ रन इज ए ग्रेट फिजिकल एक्टिविटी आफ्टर सिग्निफिकेंट हेल्थ बेनिफिट्स एंड नोट रिक्वायर एनी स्पेसिफिक प्रिपरेशन विदाउट एनी competition, advance participate registration, a pair of shoes and light clothes are required। ऑथर इन सब लाइनों में, ऑथर ने क्या बोला है सारी लाइनों में, कि जो हेल्थ रन है उसके पहले से मतलब किसी तरह कोई स्पेसिफिक तैयारी नहीं होती, उसमें सिर्फ एक एडवांस रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जो कोर्स हैं वो पहले से तैयार करने होते हैं, और सिर्फ पार्टिसिपेंट को एक पेयर ऑफ शूज चाहिए और सिर्फ लाइट क्लॉथ, हल्के से हल्के कपड़े चाहिए। देयर इज़ नो एज लिमिट, इसमें किसी तरह की कोई उम्र की बाधा नहीं होती है। अब यहाँ पर ऑथर कुछ कह रहा है कि सम फॉलोइंग सजेशन, कुछ महत्वपूर्ण जो सुझाव हैं ताकि हेल्थ रन को किस तरीके से जो पार्टिसिपेंट है वो एंजॉयबल बना सकते हैं। अवॉइड टेंशन एंड मेक श्योर दैट योर आर्म्स, शोल्डर्स, नेक्स एंड फिंगर्स आर रिलैक्स्ड। टेंशन से दूर रहें, तनाव से दूर रहें, और इस बात को सुनिश्चित करें कि आपके शरीर के जो भाग हैं, अंग हैं, वो पूरी तरीके से आराम में रहें, रिलैक्स रहें। योर ब्रीथिंग शुड बी रिदमिक, लय के साथ हो, मतलब उखड़ी उखड़ी ना हो, स्वैलो ना हो, एंड डीप, गहरी होनी चाहिए। एक्सहेल विद कंट्रोल फोर्स, नियंत्रण के साथ एक्सहेल करें, सांस छोड़ें। व्हेन यू पिक अप द रेस, जब आप पूरी गति प्राप्त कर लें, डोंट लेट योर ब्रीथिंग सैलो, तो अपनी सांसों को उखड़ने ना दें। थर्ड पे कह रहा है डोंट बेंड योर बॉडी फ्रॉम हिप लेवल, के कूल्हों के लेवल से, स्तर से अपनी जो कमर है उसे झुकने ना झुकाएं या झुकने ना दें। रन सॉफ्टली विद नॉर्मल स्ट्राइड्स, आसान से यार नॉर्मल कदमों के साथ आपको दौड़ना है। योर आर्म शुड स्विंग इक्वली, आपके दोनों बाजुएं क्या है, एक साथ इक्वली, ऐसा नहीं है कि एक ज़्यादा ऊपर जा रही है एक नीचे, इक्वली मतलब स्विंग करेंगी। ऑलवेज कंज्यूम एडुकेट अमाउंट ऑफ फ्लूइड बिफोर एंड आफ्टर द रन, स्पेशली इन हीट, खासतौर से गर्मियों में जितना हो सके आपको ड्यूरिंग, किसी रनिंग के दौरान, किसी रनिंग से पहले एडिक्वेट, भरपूर मात्रा में आपको क्या करना है, फ्लूइड, तरल पदार्थ लेने हैं। एंड लास्ट वन कह रहा है कंसल्ट ए डॉक्टर एज प्रिकॉशनरी मेजर, सिर्फ एक प्रिकॉशनर, सावधानी के तौर पर आपको किसी डॉक्टर से, चिकित्सक से कंसल्ट करना है। इफ़ यू आर ओवर 60 ईयर्स ओल्ड एज, तो अगर आप 60 ईयर्स से ज़्यादा है तब तो आपको बिल्कुल ही करना है। एंड डू नॉट एक्सरसाइज रेगुलरली, और अगर डॉक्टर मना करें तो आपको एक्सरसाइज को रेगुलर बेस पे नहीं करना है। सो दिस इज योर 1.6 के जो 2 स्पेसिफिक प्रोग्राम्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। सो गाइज गो थ्रू विद दिस, थैंक यू।